नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तारुफ है सूरह वाक़िया का, जो कि पारा नंबर 27 में है। इसकी पहली आयत में वाक़िया का कलमा है, यही इसी का नाम है। इस सूरत में 3 रकू, 96 आयतें, 378 कलमे और 1700 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल की अगर बात की जाए तो हज़रत हसन बसरा, अकरमा, जाबर और अता के नज़दीक ये तमाम की तमाम मक्का में नाज़िल हुई। अलबत्ता हज़रत इब्न अब्बास का एक कौल ये है कि इसकी चंद आयात मदनी हैं। सही यही है कि ये बात तमाम मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। अल्लामा सवीती ने अल-इत्क़ान में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तरतीब नज़ूल ये लिखी है कि पहले सूरह ताहा, फिर वाक़िया और इसके बाद सूरह शुरा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म 5 नबवी में ईमान लाए। ये सूरत इससे पहले नाज़िल हो चुकी थी, क्योंकि जब आपने अपनी बहनोई और बहन को ज़ुदोकोप किया तो आपकी बहन का सर फट गया और उसका खून बहने लगा। इससे आपका दिल बहुत मुतासर हुआ। आपने कहा, मुझे वो किताब दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। आपकी हमशीरा फरमाने लगी, ए उमर, तुम मुशरिक हो और मुशरिक नापाक होता है और इसे सिर्फ पाक ही हाथ लगा सकते हैं। ये मसला इसी सूरत की एक आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून में मज़कूर है। इससे पता चलता है कि ये सूरत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ईमान लाने से पहले नाज़िल हो चुकी थी। मज़ामीन ये है कि जिस ज़माना के साथ इस सूरत के नज़ूल का ताल्लुक़ है, इस वक़्त सिर्फ़ 3 बातें ज़ेरे बहस थी: तौहीद, कुरान और क़यामत। वक़ूए क़यामत के बारे में उनका इनकार अज़बस शदीद था। वो इसे महाल और ख़िलाफ़े अक़ल यकीन करते थे। इसलिए वो सूरतें जो इस ज़माना में नाज़िल हुई, उनमें क़यामत के बारे में उनकी गलतफ़हमी को दूर करने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाई गई। इस सूरत का आगाज़ वक़ू क़यामत के ज़िक्र से हो रहा है। नीज़ बताया जा रहा है कि इस रोज़ नूए इंसानी 3 ग्रोहों में बांट दिए जाएंगे, दाहिनी तरफ वाले, बाईं तरफ वाले और सबकत ले जाने वाले। पहले रुकू में बड़ी तफसील से अल-साबिकूना और अस्हाबुल यमीन के हालात का जिक्र फरमाया गया। दूसरे रुकू में अस्हाबुश शमाल यानी बाईं तरफ वाले की खस्ता हाली की कैफियत बयान की गई, जिसे पढ़कर दिल पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। आयत नंबर 58 से दूसरे रुकू के इख्तिताम तक अल्लाह ताला के वजूद और इसकी वहदनियत के दलाइल ऐसे रंग में पेश किए गए हैं जिसको तस्लीम करने से वो भी गुरेज नहीं कर सकते। आखिरी रुकू में कुरान करीम की हक़ानियत और कलाम इलाही होने पर दलाइल पेश किए गए हैं। मवाक़िल नजूम की कसम उठाकर साइमीन को मुतवज्जो किया जा रहा है कि जिस बेनज़ीर निज़ाम, बेमिसाल बाकायदगी और हम रंगी का मुशाहिदा तुम कब की दुनिया में कर रही हो, इसी तरह का बेअदील नज़्म व नस्क और हर आयत की दूसरी आयत से वाबस्तगी तुम्हें कुरान हकीम में भी नज़र आएगी। लेकिन इसके मायने और मारूफ तक रसाई हर शख्स का नसीबा नहीं हो सकती। वो लोग जिनका दिल पाक, नगाह पाक, नियत पाक होती है और उसे माना फ़कत उनके लिए अपने रूह ज़ेबा से नकाब सरकाती है, बजाय इसके कि तुम इस चश्मा शीरी से सैराब होते, अपनी प्यास बुझाते, अपने नखलस्ताने हयात की आबियारी करते, तुमने इसे जुटला दिया और रोज़ो शब इसे जुटलाते ही रहते हो। क्या तुम्हारे मुक़द्दर में सिर्फ इनकार और तकज़ीब ही है? सदहीफ तुम्हारी इस नादानी पर। आयत नंबर 83 ता 86 में इन्हें मौत की याद दिलाकर झंझोड़ दिया गया कि कब तक बदमस्त और मखमूर रहोगे? क्या इस वक्त तक बेसुध पड़े रहोगे जब फरिश्ता अजल आकर तुम्हारी शहरग पर अपना अहनी हाथ रख देगा? सूरत के इख्तिताम से पहले फिर गुज़िश्ता 3 तबकों के हालात को बिला इख्तिसार दोहरा दिया गया। सूरह वाक़िया के मुतल्लिक़ चंद अहादीस हैं, वो भी सुन लीजिए। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स सारा रात को सूरह वाक़िया पढ़ता है, इससे फाका हरगिज़ नहीं आएगा। यही हज़रत इब्न अब्बास ने भी फरमाया। हज़रत इनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सूरत वाक़िया
दौलत और ثروت کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ اگلی حدیث کے مطابق حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی مستورات کو یعنی عورتوں کو یہ صورت زبانی یاد کرا دو کیونکہ یہ دولت اور ثروت کی صورت ہے۔ علامہ قرطبی نے یہاں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ نقل کیا ہے جو حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا۔ حضرت ابن مسعود جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں تشریف لے آئے اور پوچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا ہم آپ کے لیے کوئی حکیم بلا دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حکیم نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہم آپ کو آپ کا ماہانہ عطیہ ادا کرنے کا حکم دے دیں؟ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے وفات کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، آپ کے لیے ہم ماہانہ طے کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوکی اور افلاس کا شکار ہوں گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کریں گی انشاءاللہ، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی بھوک اور افلاس سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فضیلت اس میں بیان کر دے گی سورہ واقعہ کی، تو کیوں نہ ہم بھی آج سے ہی اس پر کاربند ہوں اور ہر رات سونے سے پہلے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی اور مجھے دیجیے اجازت، تو میں یاد رکھیے گا کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے تفسیر کے مطابق بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔